श्री दत्तक्षेत्र कडगंजी येथील करुणा पादुकांचे गजानन महाराज मंदिर दौंड येथे आगमन। श्री नृसिंह सरस्वती महाराजांनी शिष्य श्री सायदेव यांना करुणा पादुका दिल्या होत्या। त्या पादुका श्री गजानन महाराज मंदिरात भक्तांच्या दर्शनासाठी आणल्या होत्या। या पादुकांचे अभिषेक, आरती व धार्मिक विधी केल्यानंतर भक्तांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती। या कार्यक्रमाचे आयोजन श्री स्वप्नील भैया शाह, अध्यक्ष गजानन महाराज ट्रस्ट दौंड तथा पुणे जिल्हा भारतीय जनता पार्टी व्यापारी आघाडी अध्यक्ष यांनी केले होते। श्री सायदेव महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कडगंजी सायदेव का जन्मस्थान। सायदेव नरसिंह सरस्वती का शिष्य। नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय जी का दूसरा अवतार। पहला अवतार श्रीपाद वल्लभ, दूसरा अवतार नरसिंह सरस्वती। नरसिंह सरस्वती का शिष्य सायदेव का जन्मस्थान कडगंजी। सायदेव का ही 5वां संतति ने गुरुचरित्र लिखा हुआ स्थान और नरसिंह सरस्वती का परस्पर का स्थान और सायदेव का जन्मस्थान। इसीलिए कडगंजी ऐसा है पवित्र पावन पुण्यमय। पवित्र पावन पुण्यमय ये शब्द से नहीं है, सायदेव का आत्मा पवित्र आत्मा था बोल के नरसिंह सरस्वती ने उसको शिष्य बना लिया। सायदेव के जन्म से पवित्र सायदेव के लिए अपने शिष्य की वजह से कडगंजी में बहुत से समय आके गया हुआ है, इसलिए नरसिंह सरस्वती का पदस्पर्श से पावन। और तीसरा बात, जिसने अपने को पुण्य संपादन कर लेने के लिए गुरुचरित्र लिखे अपने हाथ में दे दिया है, उसलिए पुण्य संपादन पुण्य स्थान पवित्र पावन ऐसा स्थान कडगंजी है। और कडगंजी में प्रप्रथम 1952 में दंडवते महाराज बोल के एक सत्पुरुष है, गाटकापुर में उनका आश्रम है। संगम जाते टाइम में दंडवती आश्रम है वो महाराज 1952 में गुरुचरित्र के आधार पे कडगंजी आया। गुरुचरित्र के आधार में क्या है, 14वां अध्याय में ओडशुल ब्राह्मण के साथ बातचीत करते बासर में गोदावरी तटाक पे जो नरसिंह सरस्वती बैठा था, सायदेव उसी ग्राम में ग्रामाधिकारी का नौकरी करता था एक मुसलमान राजे के यहाँ। वो भी स्नान के लिए मंदिर में आया था, देवी के सरस्वती माता जी के मंदिर के लिए दर्शन के लिए जा रहा था। व्यक्ति को देख के वहाँ नमस्कार किया। सायदेव ने जो नमस्कार किया उसका गुरुचरित्र में उल्लेख किया है, नमन के लिए भक्ति से मनोवाक्काय कर्मे से। अपना नमस्कार क्या होता है, अपने को ये नहीं है ये दे दो, वो नहीं है वो दे दो। अरे उनको सब मालूम है, हम लोगों ने अपने कर्म लेके आया है, कर्म भोगना है और आगे आपको ये नहीं चाहिए, इससे भी उन्नति अच्छा वाला जन्म में आना बोलेगा तो पुण्य संपादन करो। इसीलिए बोला है सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये मालूम रहते भी हम लोगों का मूल काम झूठ बोलना ही हुआ है। गुरुदेव दत्त ये झूठ बोलने का बंद करने नहीं होता है, लेकिन अच्छा स्थान बोलेगा तो नहीं मिलेगा। कर्म करो, भगवान के यहाँ मांगेगा तो कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उनके पास बैंक बैलेंस भी नहीं है, बड़ा गोडवान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ऐसा जुड़ा के रखा है, जो कर्म किसने करता है फल उसको वही मिलना चाहिए। अगर वो देने का अपने पास रख लिया होता तो आज आपने देखता है रेशन दुकान में क्यों कैसा लगता है ना, वैसा वहाँ भी क्यों लगता था। इसीलिए सायदेव का जन्म स्थान इतना पवित्र स्थान है, वहाँ खुद भगवान बैठ के काम कर ले रहा है। आज तक मैंने किसी को भी दीजिए बोल के नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? भगवान के लिए कुछ नहीं लगता, भगवान के लिए कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं लगता का मतलब हवा नहीं लगता, पानी नहीं लगता, अन्न नहीं लगता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं लगता, सोने के लिए कमरा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। जो कुछ नहीं लगता वो भगवान है, जो कुछ नहीं लगता वो भगवान है। जो लगता है अच्छा स्वभाव है भगवान जैसा, तो भगवान का स्वरूप भी होगा। इतना ही बोलने का अधिकार अपने पास है क्या नहीं अपने को मालूम नहीं है, भगवान को ही मालूम, उनको ही मालूम। समझ में गया? ऐसा सायदेव का जन्मस्थान है, वहाँ भगवान कुछ खुद बैठ के कर ले रहा है। क्यों कर ले रहा है, कैसा कर ले रहा है? मैंने काम चालू करते टाइम में भगवान से इतना ही प्रार्थना किया, आपके लिए तो कुछ नहीं लगता,
मैं आपका बदनाम करके लोगों की यहाँ भीख मांगने नहीं जाऊंगा। आपका नाम बदनाम करके लोगों की यहाँ भीख मांगने वालों को क्या बोलता है? मांगने वालों की क्या? भिखारी। मैं भिखारी नहीं बनने वाला। जैसा मेरे को काम करने का बुद्धि और शक्ति आपने दिया है, वैसा एक काम के लिए जो लगता है वो अपने आप देना चाहिए। वैसा भक्तों में प्रेरणा करें। ऐसा प्रेरणा चालू है, आज काम चालू है। कम से कम कहाँ दीप के लिए तेल नहीं था 1995 में, कम से कम 200 लोग रह सकता है। हजारों लोगों का प्रसाद का व्यवस्था है। समझ व्यवस्था है, बोलो तो रोजाना नहीं रहता। कोई आने वाला था तो हम लोग आ रहे हैं, अपने कुछ चाहिए बोल के एक दिन पहला बोलो तो बना के रखिए। समझ में आ गया? और ऐसा परिस्थिति है वहाँ, कुछ मांगने का जरूरत नहीं। वहाँ मांगे बगैर कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपये आया है। 200 लोग रह सकता है। और विशेषतः बोलेगा तो हर मंदिर में जाइए, ये आपको एक आश्चर्य बात लगेगा। हर मंदिर में जाइए, दोपहर में भगवान विश्रांति लेता है। दोपहर में भगवान विश्रांति लेता है, ठीक है? तो विश्रांति लेता तो ये पालन पोषण कौन करता है? इसका उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपका श्वासोच्छ्वास तो ये आप भगवान समझ लो। आपके श्वासोच्छ्वास जो श्वासोच्छ्वास को भगवान समझ लो। उसको एक बार ऐसा बोलो, मैं जिस दिन जन्म लिया हूँ तब से देख रहा हूँ। मैं काम करते रहेगा तो भी आपका काम चालू है। मैं खाना खाते रहा तो भी आपका काम चालू है। मैं सोए नींद में रहा तो भी आपका काम चालू है। आज तक आपने कितना थका होगा? एक आधा घंटे के लिए विश्रांति ले लो, बोलो। ऐसा स्थान कड़गंजी है। कड़गंजी आपका है, आपके लिए है। वहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं, द्वंद्वातीतम लिखा है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम आपने जो बोलता है, उससे आपको क्या मालूम हो रहा है? क्यों बोल रहा है? मालूम नहीं है। फक्त बोलना, सभी लोग बोलते हैं तो बोलने के पहले शब्द का अर्थ कर लेने का बोलिए। फक्त वो भगवान का लक्षण है। ब्रह्मानंदम परम, उसका अर्थ करते जाओ। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वम वशादिलक्षम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तन्नमामि। ये भगवान का लक्षण है। एक वाक्य का आपको बता के छोड़ता हूँ, अब बाकी का आप करो। ब्रह्मानंदम, भगवान का आनंद कैसा है बोलेगा तो ब्रह्मानंदम, उसका अर्थ ये होता है भगवान का आनंद कैसा है बोलेगा तो परम सुखदम। परम सुख बोले तो वहाँ दुख ही नहीं है, उसको परम सुख बोलता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। अपने शरीर कैसा है? सुख दुख मिश्रित है। अपने शरीर सुख दुख मिश्रित है। ये शरीर भी भगवान नहीं है। अपने कारोबार कैसा है? वो भी सुख दुख मिश्रित है। 4 पैसा ज्यादा मिला तो हंसते आएगा, 4 पैसा कम मिला तो उदास आएगा, 4 पैसा नुकसान हुआ तो रोते आएगा। अपना कारोबार भी भगवान नहीं है, ये शरीर भी भगवान नहीं है। भगवान बोलोगे तो कैसा होता बोलोगे तो परम सुखदम केवलम, उसके सिवाय कुछ नहीं है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम, उसके सिवाय कुछ नहीं है। ज्ञान मूर्ति, कौन सा मूर्ति है? ज्ञान का मूर्ति है भगवान। हम लोगों ने जो दर्शन लेता है वो कौन सा मूर्ति है? पत्थर का है, लकड़ी का है, मट्टी का है, पंचधातु का है। लेकिन यहाँ क्या बोला है? ज्ञान मूर्ति। समझ में आएगा? आगे शब्द का अर्थ आप करते जाओ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। कड़गंजी आपका है, आपके लिए है। आइए, आपका सेवा करने का मौका आपका गुरुदेव। बस।